हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को शुरू किया था। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा कि जो अर्थशास्त्री कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में बिलीव करते हैं वो मानते हैं कि यूटिलिटी को या उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। और फिर हमने यूटिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए, TU-MU की बात की, और फिर हमने TU और MU टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप को भी समझा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण के नियम की। उपयोगिता विश्लेषण के दो नियम हैं, एक है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा नियम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। आज के इस लेक्चर में हम घटती सीमांत उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। तो जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ये यूटिलिटी एनालिसिस की आधारशिला है, ये बेस है या फाउंडेशन स्टोन है यूटिलिटी एनालिसिस का। इस नियम को देने में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा है, जिसमें मुख्य नाम जो नवपरंपरावादी अर्थशास्त्री हैं जैसे कि बेंथम है, गॉसेन, जेवंस, मैंजर, वॉलरस, इन सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है। ये नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे कि अन्य बातें समान रहें, और जब एक निश्चित समय में किसी भी कमोडिटी का हम अधिक कंजम्पशन करते हैं, उसकी अधिक मात्रा को यूज़ करते हैं, तो उस वस्तु की जो हम अतिरिक्त इकाई यूज़ कर रहे हैं, हर जो एक्स्ट्रा इकाई यूज़ कर रहे हैं, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो घटती जाएगी, या हम कहें उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। तो इसे ही अर्थशास्त्र में घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी बोलते हैं। सैमुएल्सन ने इसकी जो परिभाषा दी है, अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ गुड इंक्रीजेज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड टेंड्स टू डिक्रीज, कि जैसे ही किसी वस्तु की भोग मात्रा बढ़ती है अन्य बातें समान रहने पर, तो उस वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होने की प्रवृत्ति को प्रकट करती है। तो इस तरह से ये जो नियम क्या, यही बात मेन कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा एक व्यक्ति के पास बढ़ती जाएगी, तो उसकी हर अगली जो यूनिट है, हर एक्स्ट्रा यूनिट है, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कम होती जाती है। अब हम इस नियम की मान्यताएं कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट अजम्पशन है, जो कि गणनावाचक यूटिलिटी एनालिसिस की है ही अजम्पशन, कि इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग या इस नियम के अकॉर्डिंग उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एज कार्डिनल नंबर्स सच एज 1 2 3 एक्सेट्रा। नेक्स्ट अजम्पशन है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसको मनी के रूप में मेज़र कर रहे हैं, और जिसके रूप में मेज़र करते हैं वो पैमाना स्थिर रहना चाहिए, इसलिए हम इसमें मान के चलते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, कि एक वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो अन्य वस्तु से स्वतंत्र है, या हम कहें इसको कि एक कमोडिटी को यूज़ करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है उसका किसी अन्य वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हर वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है अन्य वस्तु से फ्री है, या इंडिपेंडेंट है, या स्वतंत्र है। नेक्स्ट अजम्पशंस हैं, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर होमोजेनियस, कि जो भी हम कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं, उपभोग की जो हर इकाई यूज़ कर रहे हैं, वो प्रत्येक इकाई समान गुण और आकार की, उसका जो क्वालिटी है और साइज़ है वो होमोजीनियस है, समरूप है। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, इनकम एक्सेट्रा ऑफ द कंज्यूमर, कि उपभोक्ता की रुचियों में, फैशन में, आदतों में और आय में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आता। नेक्स्ट है, कंज्यूमर इज़ अ रैशनल पर्सन, उपभोक्ता एक रैशनल या विवेकशील व्यक्ति है, या हम कहें वह अपनी संतुष्टि को हमेशा मैक्सिमम करना चाहता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट assumption is commodity is consumed in some standard units such as a cup of tea, a glass of water and so on, कि जो भी हम वस्तु को यूज़ करते हैं उसका हम एक प्रॉपर मात्रा, उसकी जो प्रॉपर मात्रा यूज़ करते हैं, जैसे कि चाय पी रहे हैं तो हम कप में पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो ग्लास में पी रहे हैं, ना कि चम्मच से ले रहे हैं उसको। तो ये कुछ assumptions हैं। नेक्स्ट हम इस नियम को टेबल और डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं,
कप्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड लिया है हमने एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। फर्स्ट कॉलम है उपभोग किए गए आइसक्रीम के कप, उसको हमने 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए। मतलब आइसक्रीम का पहला कप कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हमने सेकंड वाले कॉलम में लिख दिया। मान लीजिए 4 यूटिल है। अगला जो कप आइसक्रीम का लिया तो हमारी जैसे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हमें खा के मिल गई होगी, तो उस दूसरी इकाई जब हम आइसक्रीम की यूज़ करेंगे तो हमें उससे पहली इकाई की तुलना में कम उपयोगिता मिलेगी, तो उसको हमने 3 लिख दिया। कुछ भी ले सकते हैं आप, घटती हुई लेनी है बस। जब जब तक 4 कप कंज्यूम किया आइसक्रीम के, मार्जिन यूटिलिटी थी 1। पाँचवा आइसक्रीम का कप लेने पे मार्जिन यूटिलिटी नहीं मिली, 0 है। इट मीन्स संतुष्टि का अधिकतम लेवल आ चुका है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए मार्जिन यूटिलिटी 0 होगी। और अगर मान लीजिए आपको छठा आइसक्रीम का कप भी आपको खाने के लिए मजबूर करें आपके फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपकी सेहत ख़राब हो जाए, आपकी जो सिस्टम है, पेट का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाए, या उल्टियाँ लग जाएँ आपको, कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स छठी आइसक्रीम खाने से आपको संतुष्टि के स्थान पर असंतुष्टि मिली, तो इसको हमने नेगेटिव में दिखा दिया मार्जिन यूटिलिटी। तो इस तरह से हमने टेबल में देखा कि जैसे जैसे हम आइसक्रीम के कप्स ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, वो पहले कम हो रही है, 0 होती है और फिर नेगेटिव। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि MU में भी पॉजिटिव, MU में भी नेगेटिव और MU में भी 0, पॉजिटिव 0 और नेगेटिव हो सकती है। तो ये तो हो गई टेबल, जो हमने जो नियम की बात को ये एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे जैसे हम आइसक्रीम के कप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हर अगले कप से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो इसी चीज़ को हमने डायग्राम से ले लिया। टेबल को ही डायग्राम में ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे तो वो डायग्राम बन जाएगा MU का। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है, आइसक्रीम के कप हो गए यहाँ पे, और वाई एक्सिस पे हमने यूटिलिटी को दिखाया, मार्जिन यूटिलिटी को। जैसा कि ड्रॉ किया हमने, फर्स्ट आइसक्रीम का कप है तो हमने मार्जिन यूटिलिटी 4 के आगे ड्रॉ कर दी, 2 3। इसी तरह से जब हमने 4 आइसक्रीम के कप यूज़ किए तो यूटिलिटी 1 है। फिफ्थ आइसक्रीम का कप लेने पे जैसा कि C बिंदु पे पता लग रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर गई, 0 है वहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी। और छठा आइसक्रीम का कप लेने से जो MU कर्व है वो नेगेटिव जोन में पहुँच गया, जैसा कि -1 के सामने इसको ड्रॉ किया गया है। तो इस तरह से MU कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप है, ये पहले पॉजिटिव है, फिर C बिंदु पर ये 0 हुई, और इसके बाद छठे आइसक्रीम का कप जब हमने यूज़ किया तो ये नेगेटिव हो गई। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट हम इस नियम की कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं कि इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं, ये नियम हर स्थिति में लागू नहीं होगा। जैसे कि इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स, दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं। दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता। दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं होती हैं जैसे कि मान लो कुछ लोगों को आदत होती है, मान लो रेयर कोई किसी भी कंट्री की करेंसी इकट्ठी करने की, या डाक टिकटें इकट्ठी करने की, या कोई डिफरेंट पत्थर कलेक्ट करने की, कुछ भी हो सकती है वो आदत, दुर्लभ सिक्के इकट्ठे करने की हो सकती है। तो जिन व्यक्तियों की ये आदत है, मान लो कि दुर्लभ और विचित्र वस्तुएं उन्होंने इकट्ठी करनी है, तो उनके पास इन वस्तुओं का जितना स्टॉक बढ़ता जाता है उनकी MU बढ़ती जाती है, वो उसकी और अधिक मात्रा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए इस पे दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं पर ये नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है कंजूस व्यक्ति, माइजर्स। कंजूस व्यक्तियों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके पास भी जितना धन बढ़ता जाता है उतना ही वो उसको और अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट है गुड बुक और पोएम, अच्छी कविता या पुस्तक की बात है कि मान लो कोई बुक है हमें बहुत अच्छी लगती है, या कोई पोएम हमें बहुत अच्छी लगती है, या कोई सॉन्ग है, कुछ भी हो सकता है। तो उनको हम जितनी बार सुने हमारा मन पहले की तुलना में ज़्यादा उस सुनने को करता है, या हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा प्राप्त होती है कम की बजाय। तो इस तरह से गुड बुक और पोएम है जो, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल कंज्यूमर्स। ये नियम सिर्फ नॉर्मल कंज्यूमर्स या उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनका बिहेवियर नॉर्मल है। और अब नॉर्मल बिहेवियर वाले पर्सन है या इररेशनल पर्सन पर, जैसे कि शराबी हो गए या कंजूस व्यक्ति हो गए, जिनका जो आचरण है या व्यवहार है वो इलॉजिकल है, तर्कहीन है, या हम अब नॉर्मल बोल सकते हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है इनिशियल यूनिट्स, प्रारंभिक इकाइयाँ। जब हम किसी वस्तु को
की जब यूज़ करते हैं प्रारंभिक इकाइयाँ, अगर उसको उपयुक्त मात्रा से कम मात्रा में ही ले तो हर अतिरिक्त इकाई से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है बढ़ने लग जाती है। इसलिए जब हम इनिशियल यूनिट्स को जो उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी होनी चाहिए, जैसे कि पानी है वो गिलास में पीना है, अगर हम चम्मच से पिएंगे तो यूटिलिटी हर इकाई से बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए अगर हम प्रारंभिक इकाइयों को उपयुक्त मात्रा से कम मात्रा में ले रहे हैं तब भी ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस नियम के क्या एक्सेप्शंस हैं और इसके बाद हम इस नियम के लागू होने के कारण, महत्व और आलोचनाओं की बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।